हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। विद्युत रासायनिक सेल 12th क्लास में है और 11th क्लास में ये टॉपिक रहता है, तो जो बच्चे 11th क्लास में है इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा नाम क्या है? डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अन्य नाम बताइए, तो भाई वोल्टीय सेल है ना, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। यदि इस तरीके से नाम से भी आ जाए तो यही चीज लिखना है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है रासायनिक ऊर्जा से। एक ऐसी युक्ति जिस युक्ति की सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दे। ठीक है, यानी रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, वो युक्ति आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ओके, क्या कहलाएगा? विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। यानी एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम क्या करें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दें, वो युक्ति आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। एक नंबर में तो पहला क्वेश्चन यही है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो एक ऐसी युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सके, वो आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? नामांकित चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि को समझाइए। लवण सेतु क्या है? लवण सेतु का कार्य लिखिए, इसकी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करिए। तो सारा चीज आपको एक कंप्लीट सेशन मिलने वाला है। तो पहले परिभाषा आपका क्लियर हुआ, हम चलिए चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए आपको दो पात्र लेना है बच्चों, और दो पात्र में अलग अलग विलयन लेना है। जैसे यहां पर एक पात्र में हमने जिंक सल्फेट और बच्चों दूसरे पात्र में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। जो विलयन जिंक सल्फेट है, विलयन का मतलब है कि जिंक सल्फेट जो है वो पानी के साथ में 1 मोलर सांद्रण का ये आपका विलयन है। इसका मतलब नहीं कि केवल प्रॉपर पूरा जिंक सल्फेट है, विलयन शब्द हो जाता है। मतलब जिंक सल्फेट आपका एक विलेय है, जिंक सल्फेट आपका एक विलेय है जो कि 1 मोलर सांद्रण पर है। 1 मोलर सांद्रण का मतलब क्या होता है कि 1 मोल है बच्चों, और 1 मोल आप लोगों ने मोललता पढ़ा है कि प्रति 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या है ना, क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो 1 मोलर सांद्रण का मतलब यही होता है कि जिंक सल्फेट जो है वो पानी के साथ मिला, वो विलयन है। तो जिसमें जिंक सल्फेट है उसमें जिंक का रॉड हमको लगाना है। ये जो हमारा बच्चों रॉड है ये किसका है? जिंक का है। किसका है? जिंक का छड़ है। किसका? जिंक का छड़ है। जिंक का छड़ किसका बच्चों? जिंक का छड़। तो एक प्रकार से ये अर्ध सेल बन जाता है, जिंक का छड़। जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है 1 मोलर सांद्रण पर, उसमें बच्चों यदि हम बात करें तो ये कॉपर का छड़ है। किसका छड़ है? कॉपर का छड़ है। ठीक, ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, कॉपर का छड़ है। यानी हमको विद्युत रासायनिक सेल बनाना है तो हमें दो पात्र लेना है। दो पात्र में अलग अलग विलयन, एक पात्र में जिंक सल्फेट जिसमें जिंक का छड़ डूबा हुआ है, और दूसरा बच्चों दूसरा पात्र जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन और कॉपर का छड़ लगा रहता है। एक दूसरे विलयन को बच्चों हम जोड़ते हैं एक चालक तार की सहायता से, और गैल्वेनोमीटर भी साथ में लगा देते हैं। जैसे इसको अपन जोड़ने की कोशिश करेंगे, यहां से मान लीजिए जोड़ते हैं। ठीक, यहां पर बच्चों गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, एक दूसरे को जोड़ देते हैं। ठीक, यहां पर आप विद्युत बल्ब भी जोड़ सकते हो, जोड़ना है तो, या कुंजी जोड़ दो। कुंजी कहां पे जोड़ दिया जाए सर? कुंजी यहां पे जोड़ दो, आप कहीं भी जोड़ दो। कुंजी जोड़ने से मतलब क्या है? ये कुंजी हो गया, ये कुंजी हो गया। के मतलब कुंजी। गैल्वेनोमीटर जिससे पता चले कि कितना इसमें है ना अल्प मात्रा में धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा, ये भी शोप होगा तो पता चलेगा। तो ये आप लोगों को विद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए दो पात्र लेना है। एक पात्र में जिंक सल्फेट जिसमें जिंक का छड़ डुबाना है, कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर का छड़ डुबाना है बच्चों। दोनों को एक चालक तार गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देना है। अब अभी परिपथ क्या पूर्ण हुआ? परिपथ पूर्ण होने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चले भाई साहब, तो परिपथ पूर्ण हुआ। अभी तो परिपथ पूर्ण ही नहीं, केवल इधर से इधर जाएगा, बाकी उदासीनता कौन बनाएगा? इसके लिए एक लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। लवण सेतु उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है, उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें अगर अगर की जेली है ना, अगर अगर की जेली जैसे KCl वगैरह, अगर 3% अगर अगर और बच्चों KCl मिला करके है ना, गर्म आपका एक प्रकार सॉल्यूशन होता है, और फिर वो जब ठोस होता है तो जेली अवस्था में हो जाता है। तो यू आकार की कांच की नली लेते हैं बच्चों, यू आकार की कांच की नली लेंगे हम। तो इसको बनाने के लिए अपन इस तरीके से प्रयोग करेंगे, यू आकार की कांच की नली। ठीक है,
ये लो बाबू, यू आकार की कांच की नली है। क्या है? यू आकार की कांच की नली, और जिसमें क्या भरा रहता है? ये लवण सेतु बच्चों, ये लवण सेतु है। तो यहां पर लिखता हूं लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु। क्या है बच्चा लोग? लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु। इसमें क्या भरा रहता है? KCl, अगर अगर की जेली, इस तरीके से इसका मिश्रण, जो केबल और केबल क्या करता है? उदासीनता को बनाए रखता है, मतलब किसी में ज्यादा आयन उत्पन्न नहीं होने देता। ये पदार्थ को अपने में से होके नहीं जाने देता। ऐसा नहीं है कि जिंक यहां पर है तो जिंक यहां से चला जाए इधर, या कापर है इधर तो कापर यहां जाए। केवल आयनों का विनिमय करता है ताकि उदासीनता बना रहे। यह पदार्थ का विनिमय नहीं करता। लवण सेतु का कार्य यही है, केवल दोनों जो विलयन है इनकी उदासीनता को बनाए रखना। फिलहाल अभी आप लोगों को इतना समझना है बच्चों कि हमने भी करा क्या है कि दो पात्र लिया है। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन, जिसमें जिंक का राड हमने डुबाया है ना। दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसमें कॉपर का क्षण है। ठीक है, और इन दोनों को, दोनों जो आपके क्षण है एक प्रकार से, ये दोनों क्षण चालक तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर लगाकर जोड़ दिया। साथ में विलयनों को बच्चों हमने क्या करा है? लवण सेतु की सहायता से। किसकी सहायता से? लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया। अभी धारा किधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है, इसका कोई पता रहता नहीं है। अभी फिलहाल हमने केवल इसको संरचना दिया है बस। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मजा आ जाएगा, आप लोग समझिएगा। होता क्या है बच्चों कि अभी कुंजी मतलब ऑन नहीं है, ऑफ है। जब हम कुंजी दबाते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर क्रियाविधि शुरू हो जाती है। क्रियाविधि कैसे? जैसे आप सबको पता है बच्चों, जिंक का काम क्या है? पहला स्टेप, जिंक कर क्या सकता है? जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। थोड़ा ढंग से समझना बाबू, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे मैं बात करता हूं Zn है, ये क्या करता है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 पॉजिटिव बनता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाते हैं। इसका मतलब यहां पर Zn2 पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, आयन कहां चला गया? विलयन में चला गया, और इस पे निगेटिव चार्ज आ गया बच्चों। इसमें कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ गया? तो इस पे आप लोग कह सकते हो कि सर इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया बच्चों ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे बोल देते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बाबू? एनोड। कुछ समझ में आया? मजा आया भाई? समझ में क्या मजा आया? ठीक है, अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहां हो गई है। मतलब जो हमने जिंक का राड ले रखा है, छड़ ले रखा है बच्चों, जिंक का जो हमने छड़ ले रखा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्यों हो गई है? क्योंकि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसका आयन जो है Zn2 पॉजिटिव विलयन में चला गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी क्योंकि ये ऋण आवेशित हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन की अधिकता कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे पड़े हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऋण आवेशित हो गया है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो जिंक का रॉड है, जिंक का जो छड़ है, वो एनोड की तरह कार्य करता है। क्लियर बाबूजी? अच्छा, अब है क्या बच्चों, जो आपका ये एक्वस अवस्था में, जैसे मैं बात कर दूं ये एक्वस अवस्था, एक्वस का मतलब होता है ये जो आपका ZnSO4 है आयन के रूप में है। आयन का मतलब Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ऐसे कॉपर्स जो है बच्चों ये Cu2 पॉजिटिव के रूप में है। किस रूप में है सर? देखो कॉपर यहां पर Cu2 पॉजिटिव के रूप में है। ठीक, जैसे इसको कुंजी को ऑन किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा किधर हो गई? इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलने लगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे हो जाती है। इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चल रहा है। इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा तो ये जो Cu पॉजिटिव है बच्चों, Cu पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। देखना, Cu1 पॉजिटिव है यदि ये, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और शुद्ध अवस्था में कॉपर बना लेगा सॉलिड अवस्था में। ठीक है, आयन के रूप में था वो, आयन के ये अपना सॉलिड था, फिर आयन के रूप में बन जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है
वहां पर अपचयन होता है। क्या होता है बच्चों? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। और जहां पर अपचयन हुआ इसका मतलब ये धनात्मक भांति हो गए, क्योंकि यहां पर बच्चों Cu पॉजिटिव, यहां पर जो कॉपर सल्फेट है इसके चारों ओर आपका एक तरीके से क्या होता है, ये Cu2 पॉजिटिव आता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस पे जो चार्ज आ जाता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आता है। इस आयन के कारण यहां पे पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आकर के इसके साथ संयोग करते हैं और यहां पर क्या होता है बाद में बच्चों? कापर जमा होता है। बाद में कापर जमा होता जाता है। क्यों? क्योंकि कापर आयन के रूप में इसके पास गया, यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया बच्चों और शुद्ध कापर बना लिया। अब ये पॉजिटिव हो गया, अपचयन हुआ है, तो जहां पे अपचयन होता है बच्चों तो कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। यानी आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि जो हमने कापर का क्षण ले रखा है वो कैथोड की भांति कार्य करता है। कैथोड की भांति कार्य करेगा। अब देखो बच्चों, थोड़ा बहुत आप लोगों को यदि क्लियर हो तो थोड़ा समझो। इस सेल को बनाने के लिए दो पात्र लेते हैं जिसमें जिंक सल्फेट कापर सल्फेट का विलयन लेता है। जिंक सल्फेट में जिंक का क्षण और कापर सल्फेट में कापर का प्लेट ये क्षण डुबाते हैं। ओके, दोनों विलयनों को हम एक लवण सेतु की सहायता से यू आकार की कांच की नली होती है जोड़ देते हैं। यू आकार की कांच की नली उल्टी यू आकार की कांच की नली होती है। यह कांच की नली कैसे बनाई जाती है? अगर की जेली 3% KCl को गर्म विलयन भर देते हैं, यानी अगर और बच्चों आपका KCl का विलयन भरते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में हो जाता है, ठंडा होने पर अर्धचैली जैसा कार्य करता है ना, परिपथ को पूर्ण करता है। अब क्रियाएं संपन्न होती है किंतु आपस में मिलने से रुकता है। ऐसा नहीं है कि एक में जिंक सल्फेट है दूसरे में कापर सल्फेट है, दोनों को मिला दे। केवल आयन का विनिमय कर सकता है, बाकी किसी और का विनिमय नहीं करेगा। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार की सहायता से जोड़कर बाहरी परिपथ से पूर्ण किया जाता है तो दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड से कापर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। मतलब जब दोनों हम इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, चालक तार से जोड़ देते हैं और विलयन को लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल करके कापर की ओर चलने लग जाता है। ठीक है, इस तरह जिंक की क्षण ऋण ध्रुव की तरह और कापर का क्षण धन ध्रुव की तरह कार्य करने लग जाता है। यानी बच्चों जिंक पर आपको कहना है ये एनोड की तरह कार्य करता है और आपका जो कापर का क्षण है वो आपके कैथोड की तरह कार्य करने लग जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अतः वह एनोड कहलाता है। कापर पर अपचयन की क्रिया होती है, इसलिए वह कैथोड कहलाता है। बताओ बाबू, इसको लिखने में किसी को प्रॉब्लम होगी? जो मैंने अभी तक समझाया वही चीज यहां पर मैंने लिख के लाया। अच्छा, लिख के क्यों लाता हूं? क्योंकि उसको यदि मैं लिखूंगा ना तो भाई आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा बच्चा लोग, इसलिए मैं उसको कोशिश करता हूं कि लिखूं नहीं बल्कि उसको आप लोगों को कम समय में समझाने की कोशिश कर दूं। एक काम करता हूं, इसकी कॉपी कर लेता हूं ताकि मजा आए। थोड़ा सा यदि गड़बड़ भी हो जाए ना चित्र, जैसे दो डायग्राम बन गए हैं, तो अब आप लोगों को क्या है कि चित्र भी गड़बड़ होगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझो, फिर से मैं बताता हूं। मुझे विद्युत रासायनिक सेल बनाना। विद्युत रासायनिक सेल है एक ऐसी युक्ति जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है और इसमें से एक प्रकार से ऊर्जा के रूप में है, रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसको बनाने के लिए हम दो पात्र लेते हैं। कितने पात्र? दो पात्र। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे पात्र में कापर सल्फेट का विलयन लेते हैं। ठीक है सर, जिसमें जिंक सल्फेट है उसमें जिंक का रॉड या जिंक का क्षण लगाते हैं, जिसमें कापर सल्फेट है इसमें कापर का क्षण लगाते हैं। दोनों विलयनों को हम एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं। ये लवण सेतु होता क्या है? यू आकार की उल्टी कांच की नली होती है। यू आकार ऐसा होना चाहिए तो उसको उल्टा कर देते हैं। यू आकार की उल्टी कांच की नली होती है। इसमें KCl अगर की जेली भरा रहता है। बच्चों यदि लिखना है आप लोग लिख सकते हो KCl अगर 3% अगर और KCl का गर्म विलयन भर देते हैं, बाद में जब ठंडा होता है तो अर्ध ठोस की तरह जेली की तरह कार्य करता है, जो केवल और केवल उदासीनता को बनाए रखता है। किसी में आयन ज्यादा नहीं होने पाएगा, आयन को नष्ट कर देगा, आयन इधर उधर बराबर कर देगा, लेकिन ये पदार्थ को मिलने से बचाता है। ऐसा नहीं कि यहां पदार्थ चला जाता है। अब होता क्या है बच्चों कि जब अपन क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर लगाकर जोड़ते हैं और लवण सेतु लगा देते हैं, तो इसमें क्रिया शुरू हो जाती है। क्रिया कैसे शुरू होती है? जिंक से जो है, देखो भाई जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जिंक ने ऑक्सीकरण की क्रिया करी, Zn2 पॉजिटिव बना, 2 पॉजिटिव कहां चला गया? विलयन में। जिंक कहां है? इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चलने लगता है? कापर की ओर, कापर इलेक्ट्रोड की ओर। और कापर इलेक्ट्रोड में क्या करता है? Cu पॉजिटिव आयन है वो वहां पे अपचयन की क्रिया होती है।
ठीक है, इसलिए बच्चों जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ये जो जिंक का क्षण है यह क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और कॉपर का जो क्षण है वो धनावेशित हो जाता है। जैसे ही हम इसको कुंजी दबाते हैं और इसको लवण से तो जोड़ते हैं तो ये प्रक्रिया तुरंत हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Cu2 पॉजिटिव कॉपर के प्लस पॉजिटिव यहां पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते, कॉपर के यहां पे है ना, कॉपर पॉजिटिव के रूप में, तो इसलिए बच्चों क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक, अच्छा, जो जिंक पर है इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीकरण की क्रिया। जब ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, एनोड के नाम से। और जहां पर अपचयन हो के कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम जानते हैं किस नाम से बच्चों, उसको हम जानते हैं कैथोड के नाम से। अच्छा, ये अभिक्रिया कैसे, जैसे इसमें हम समीकरण को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभिक्रिया में समीकरण को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, यहीं पे कर दें क्या, थोड़ा सा इसको छोटा रूप कर लो सर, तो अभिक्रिया भी समझाने में मजा आ जाएगा। इसको हम किस रूप में, मतलब इस सेल को किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, सेल का प्रदर्शन, यानी हम सेल को प्रदर्शन कर रहे हैं, सेल का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, देखो सेल का प्रदर्शन, क्योंकि बच्चों दो अर्ध सेल है। देखो पूरे सेल की बात करते हैं तो इस तरीके से दर्शाते हैं कि ये पूरा एक सेल है। ठीक है, एक यदि सिंगल की बात करते हैं तो ये अपना अर्ध सेल को बताता है। किसको बताता है, अर्ध सेल। तो पहले प्रोसेस में हमने क्या बताया बच्चों कि आप लोगों ने जिंक का क्या लिया है, जिंक का सॉलिड स्टेट ले लिया है, जिसमें आपने ZnSO4 लिया है, बिलियन ZnSO4, वो एक्वस अवस्था में, और इसकी बात करें 1 मोलर है। ये क्या बच्चों, 1 मोलर है। ठीक, ये हो गया, ये अपना अर्ध सेल हो गया। दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या है, दूसरे में भाई आपने लिया है कॉपर सॉलिड स्टेट में, और प्यारे बच्चों CuSO4 लिया है, ये एक्वस अवस्था में, इसका भी बच्चों आपने 1 मोलर सांद्रण पर लिया है। इस तरीके से इसका हम प्रदर्शन कर लेते हैं, है ना। ये आप लोगों का तो ये बच्चों अपना अर्ध सेल है, ये अर्ध सेल है, और जब दोनों को लिखते हैं मिला करके तो आपका एक प्रकार से क्या बन जाता है, सेल लवण सेतु। क्योंकि ये लवण सेतु, बीच वाला क्या है, ये लवण सेतु है, लवण सेतु सेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसको अपन क्या बोलेंगे, अर्ध सेल है। ये आधा है ना, इसलिए अर्ध सेल, और ये भी अपना अर्ध सेल है, इधर वाला भाग भी अर्ध सेल है। ठीक, ये जो भाग है बच्चों वो किधर की बात हो रही है, ये आपके एनोड की बात हो रही है। एनोड है जो ऋणावेशित है। ऋणावेशित क्यों है, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आयन इसमें विलयन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन बच्चों छड़ पे रह जाता है। यहां पे ये इसकी बात करें तो ये कैथोड है बच्चों, क्या है, कैथोड है, और कैथोड पर कौन सा धन है, ये धन है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सेल का प्रदर्शन कर सकते हो। यदि एग्जाम में चित्र बनाना तो इसी तरीके से आप लोग सेल को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, या आप थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हो, एक शॉर्टकट में लिखना है कि सर शॉर्टकट में भी हो सकता है। जी हाँ, क्या होता है, जिंक जो होता है ये सॉलिड अवस्था में रहता है। ठीक है, अर्ध सेल है बच्चों, फिर ये किस में बदल जाता है, Zn2 पॉजिटिव में। ठीक है, फिर ये एक्वस अवस्था में हो जाता है, किसमें, एक्वस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, फिर बच्चों यदि मैं बात करूं अर्ध सेल, तो अपना कॉपर जो होता है, कॉपर होता है पॉजिटिव के रूप में, और ये फिर सॉलिड, ये एक्वस अवस्था में है। आयन की अवस्था का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, फिर ये आपका कॉपर जो है वो शुद्ध सॉलिड स्टेट में हो जाता है। ठीक, ये चीज हो गया अपना अर्ध सेल। ठीक है, ये आप लोग यदि आप लोग 1 मोलर सांद्रण व्यक्त करना था, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं बाद में कहोगे सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, फिर दिक्कत हो जाती है ना। स्क्रीनशॉट, जैसे 1 मोलर सांद्रण यहाँ था, 1 मोलर सांद्रण, तो यहाँ पर लिख लो 1 मोलर, और यहां पर बच्चों अपना थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है ना, एक काम करो 1 मोलर सांद्रण लिखना है, अरे पूरा हटा दो सर, Cu पॉजिटिव एक्वस अवस्था में है, 1 मोलर सांद्रण, ये अर्ध सेल हो गया, सॉलिड अवस्था में। ठीक, ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और ये निगेटिव की बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेल का प्रदर्शन कर सकते हो। बताओ फिर से क्लियर है। विद्युत रासायनिक सेल है क्या, 2 पात्र लेना है बच्चों। ठीक है सर, 2 पात्र लेंगे, एक पात्र में जिंक सल्फेट, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। ठीक है सर, जिंक सल्फेट में जिंक का क्षण, कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्षण लगाना है सर।
ठीक है, दोनों विलयनों को एक यू आकार की उल्टी कांच की नली जिसे लवण सेतु की सहायता से जोड़ना है ना। लवण सेतु कैसे बनता है बच्चों? यू आकार की उल्टी कांच की नली होती है जिसमें 3% अगर और KCl का गर्म विलयन या KNO3 का गर्म विलयन डालते हैं, ठोस अवस्था में अर्ध जेली के रूप में हो जाता है। ये करता क्या है? केवल उदासीनता को बनाए रखता है, पदार्थ के विनिमय को रोकता है, उदासीनता अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, अब होता क्या बच्चों कि जब इसको अपन एक बाह्य चालक तार की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं, भाई एक आपका ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर लगाकर, तो भाई जब कुंजी लवण सेतु को दोनों विलयनों को जोड़ देते हैं और कुंजी की सहायता से एक चालक तार लगाकर इनको जोड़ते हैं तो इसमें क्रियाविधि संपन्न होती है। क्रियाविधि में होता क्या है कि जिंक पे जो होता है, जिंक पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चलने लग जाता है? कॉपर के छड़ की ओर। कॉपर पे छड़ के ओर जाकर के कॉपर जो पॉजिटिव आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन करता है, तो जहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण ये ऋणावेशित हो जाता है और ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसको एनोड कहते हैं। जहां पर भी जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, जहां पे भी बच्चों उसको हम एनोड की संज्ञा देंगे, एनोड का नाम देंगे, दूसरा नाम आप नहीं दे सकते हो। यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर ग्रहण हो रहा है इसलिए उनको अपचयन देते हैं, तो इस तरीके से इसको अर्ध सेल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को लिखना है कि सर हमको है ना अभिक्रिया लिखनी है, ये सेल का प्रदर्शन हो गया, फिर ये आप लोगों को कहानी मिल जाएगा पूरा। ठीक है, ये कहानी जो मैंने आपको समझाया, कहानी के बाद आपको क्या लिखना है बच्चों? सॉरी, आपको अभिक्रिया कैसे लिखना है कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। बहुत सिंपल है, अभिक्रिया बहुत सिंपल है। बोलो सर कैसे? पहले स्टेप में जब मैं बात करता हूं एनोड पर, एनोड पर क्या होता है जरा बताओ, एनोड पर कैसे होता है? एनोड पर यानी ऋण आवेशित है, एनोड ऋण आवेशित है। क्या है बच्चों? ऋण आवेशित है। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर यह होता है कि जिंक जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है। ये बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 पॉजिटिव हो गया। जब 2 पॉजिटिव हो गया तो एक्वस अवस्था में हो गया और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, एनोड हो गया बच्चों, इस पर ऋण आवेशित चार्ज आ जाता है। ये आपका प्यार भरा एक छोटा सा अभिक्रिया है। ज्यादा लंबा चौड़ा अभिक्रिया हम लिखाते ही नहीं, जो आपके काम का बच्चों वही चीज अपन लिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो आपको क्या लिखना है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या हुआ बाबूजी? ऑक्सीकरण हुआ है। अच्छा, अब बताओ सर, एनोड पर तो हो गया, कैथोड पर बात करते हैं। कैथोड पर क्या हो गया? कैथोड धनात्मक है तो कैथोड पर होता है Cu पॉजिटिव है, ये एक्वस अवस्था में है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बच्चों और Cu सॉलिड बनाता है। ठीक है, इस पर जो अभिक्रिया हुई है वो अपचयन हुई है। क्या हुई है? अपचयन हुई है। बस, तो आप लोगों को इतना अभिक्रिया भी लिख देना है। ठीक है, ये आप लोगों को क्रियाविधि भी लिख देना है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को बच्चों ये अभिक्रिया लिखना है। इसके बाद आपका आता है लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। सेल के परिपथ को पूर्ण करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला, घूम करके फिर से वो घूमेगा तो परिपथ पूर्ण होगा। कब? जब भाई एक दूसरे से कनेक्ट होगा, है ना। दोनों विलयनों को उदासीनता को बनाए रखता है, मतलब किसी में ज्यादा आयन ना हो जाए, वो इसका काम है। यह दोनों द्रवों की संधि पर उत्पन्न होने वाले द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। यानी जो संधि होता है ना, वहां पर ज्यादा विभव उत्पन्न ना हो, उसके लिए वो रोकने का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चा जो क्लास आप लोगों का है ना 1 घंटे में होना था वो 20 मिनट 25 मिनट में कहानी खत्म हो गया है। एक बार फिर से हम सेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपना सेल है बच्चों, इसके पहले हमने ये सेल बनाया था,
उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को विद्युत रासायनिक सेल समझ में आ गया। विद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए अपन को क्या करना है, 2 पात्र लेना है। एक पात्र में कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट जिसमें जिंक का छड़, और एक पात्र में कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर का छड़ लगाते हैं। दोनों को हम एक लवण सेतु, दोनों विलयनों को हम लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं। लवण सेतु है क्या, उल्टी यू आकार की कांच की नली है। कभी कभी क्वेश्चन आता है लवण सेतु है क्या, उल्टी यू आकार की कांच की नली है जिसमें 3% के अगर तथा गर्म KCl या गर्म KNO3 का विलयन डालते हैं। ठंडा होने पर वो अर्धजली की तरह कार्य करता है। ये करता क्या है, ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, दोनों विलयनों को रोकने से रोकता है। साथ में बच्चों ये जोड़ने का काम करता है, परिपथ को पूर्ण करता है और संधि विभव उत्पन्न होने से रोकता है। मतलब यहां पर ज्यादा विभव ना उत्पन्न हो जाए, इनकी जोड़ पर विभव उत्पन्न ना हो। ठीक है, जब क्या करते हैं कि लवण सेतु से विलयनों को जोड़ते हैं और इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार गैल्वेनोमीटर लगाकर जोड़ते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं बच्चों, तो धारा मतलब एक प्रकार से क्या होने लगता है, अभिक्रिया संपन्न होने लग जाती है। अभिक्रिया संपन्न होती है तो जिंक में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक क्या होता है बच्चों, कॉपर की छड़ की ओर चलने लग जाता है। अच्छा, हमेशा एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि जो धारा बहती है बच्चों, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो धारा की दिशा, धारा बहने की जो माप है वो किससे करते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसी लगाया जाता है कि पता कर पाते हैं भाई कितना धारा बह रहा है। तो 1.1 वोल्ट का यहाँ पे धारा बहता है लगभग, है ना। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। ओके, चीजें क्लियर, सारा प्रोसेस कंप्लीट। आप लोग विद्युत रासायनिक सेल सीख गए, उम्मीद करता हूं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मजा आ गया होगा। आप लोग भी क्या करें, है ना, थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और जो भी मैं वीडियो देता हूं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, भटकने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, बढ़िया देखिए, तैयारी करिए। और जिनको नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे ही दिया है, 96 85 29 91 49। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।